भक्ति तो रावण भी करता था, वैसी भक्ति अभी देखते हैं लोग भगवान शंकर की पूजा करने के लिए जाते हैं, बाबा धाम जाते हैं, जल चढ़ाते हैं। सुल्तानगंज से लगभग 105 किलोमीटर की दूरी है। 24 घंटे के भीतर जो कोई जल चढ़ाते हैं तो वो डाक बम कहलाते हैं, डाक बम। जबकि उसके लिए सारी सुविधाएं रहती हैं, लाइन क्लियर रहता है। वो अपने को भगवान शंकर का भक्त, एक नंबर का भक्त कहता है, चैंपियन भक्त कहता है, जबकि साल में एक बार चढ़ाता है वो जल। लेकिन रावण के संबंध में आया कि दक्षिण महासमुद्र के उस पार में लंकापुरी, कैलाश पर्वत उत्तराखंड में, लेकिन कोई यदि आदमी पांव पैदल चलना चाहे तो 10,000 वर्ष लग सकता है। लेकिन अष्ट सिद्धियों के बल से रावण प्रत्येक दिन जाता था वहाँ और कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर को खुश करने के लिए जल नहीं चढ़ाता था वो। अमित बार पूजे त्रिपुरारी, अपनी गर्दन काट करके भगवान शंकर के चरणों में चढ़ाता था। गर्दन, जो अपने भगवान शंकर का चैंपियन भक्त कहते हैं ना, तो एक ठो उंगली काट के भी चढ़ा करके देखें वो, लेकिन अपनी गर्दन काट करके चढ़ाता था रावण। तो उनको तो भगवान शंकर का भक्त हो जाना चाहिए कि नहीं? भक्त की श्रेणी में उनका नाम होना चाहिए कि नहीं? लेकिन रावण कहलाया राक्षस राज रावण, असुर कहलाया, दैत्य कहलाया। कारण क्या है? तो रावण में एकमात्र कमी रह गई कि वह आदर्शवान संत महापुरुषों की संगति नहीं किया, अर्थात सत्संग नहीं किया। यहाँ तक कि तीन देश निकासय बहुविधि त्रासय, जो कह वेद पुराणा, जो धर्मशास्त्रों की बात कहते थे तो संत सदगुरु को अपने देश से निकाल देता था वो। मतलब संत सदगुरु का सम्मान करना रावण नहीं जाना, और पूजा पाठ तो करता था, इसलिए वह असुर कहलाया, दैत्य कहलाया, राक्षस कहलाया। लेकिन शबरी माता पढ़ी लिखी नहीं थी, वेद शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, मूर्खा थी। लेकिन आदर्शवान मातंग ऋषि की शरण में अपने आप को समर्पित कर देती है। पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो अरु दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। तो रावण राक्षस राज कहलाया, जबकि न तो धन की कमी थी, सोने की लंकापुरी थी, न तो विद्या की कमी थी, न तो बाहुबल की कमी थी, न तो अष्टसिद्धियाँ नवनिधियाँ की कमी थी, किसी प्रकार की कमी नहीं थी। लेकिन वह राक्षस कहलाया, असुर कहलाया, दैत्य कहलाया।